नमस्कार, मैं मंजू सोनी। आप देख रहे हैं आधार लाइव। 1999 में भारत पाक कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देकर टाइगर हिल्स में भारत की शान तिरंगे को फहराने का गौरव ग्वालियर के वीर सपूत सरमन सिंह सेंगर को हासिल है। आज जब देश कारगिल विजय दिवस पर शहीदों की शहादत को याद कर रहा है, ऐसे में ग्वालियर के शहीद सरमन सिंह की जाबाजी और शहादत से शहर, प्रदेश और देश गर्वित है। आइए देखते हैं ब्यूरो रिपोर्ट। ग्वालियर की दुर्गा बिहार पुलिस लाइन में पले बड़े सरमन सिंह सेंगर 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाते हुए शहीद हो गए थे। आज पूरा देश शहीद सरमन सिंह सेंगर को याद कर रहा है। सरमन सिंह 11 राजपूताना राइफल्स में आरक्षक के पद पर भर्ती थे। कारगिल युद्ध के समय सरमन सिंह हवलदार बन चुके थे। 1999 में सरमन सिंह कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल्स पहुंचे, जहां उन्होंने पाक घुसपैठियों से जमकर लोहा लिया और अपने साथियों के साथ तिरंगा फहरा दिया। जब आगे बढ़े तो घुसपैठियों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे सरमन शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश के बिलवा जालौन में 19 मई 1963 को उदयभान सेंगर के घर सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्म लेने वाले सरमन सिंह की बचपन से ही सेना में जाने की जिद थी। लिहाजा दिसंबर 1980 में आयोजित सेना भर्ती रैली में शामिल एवं चयनित हुए। सरमन सिंह ने नौकरी के दौरान कई मेडल हासिल किए। सेना में भर्ती होने के 2 साल बाद सरमन सिंह की सरोज देवी से शादी हुई थी। दोनों के घर एक बेटा और बेटी का जन्म हुआ। पत्नी सरोज देवी कहती हैं कि पति सरमन सिंह हमेशा देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने की बात कहते थे। कारगिल युद्ध को याद करते हुए सरोज कहती हैं कि 25 जून के आसपास सरमन की चिट्ठी मिली थी, जिसमें लिखा था कि उन्होंने घुसपैठियों को खदेड़कर टाइगर हिल्स पर तिरंगा फहरा दिया है। जब तक एक एक घुसपैठियों को भगा नहीं दूंगा, तब तक पीठ नहीं दिखाऊंगा। और आखिर उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी कर दी। सरोज के मुताबिक पति हमेशा बच्चों को देश प्रेम की सीख देते थे और देश के लिए सब कुछ बलिदान देने के लिए प्रेरित करते थे। ये 80 में भर्ती हुए थे, शादी मई 82 मई थी, 9 मई का टीका था। और साथ में हम चले गए थे 85 में, साथ में। हाँ, कारगिल में थी ना, ये सब लोग थे, इधर से ही गए थे, टू राजरी पे अपना ग्वालियर से इधर से गए थे और सीधे जाए कारगिल में 28 जून को खत्म हो गए थे। पहले 12 जून को लड़े थे, फिर 27 जून को चढ़े थे, फिर 28 जून को। हाँ, उधर से चढ़े थे, बताए उन्होंने अपनी रातू राज उनको ही गोला बारूद से उनको ही भगाया था, तो लास्ट में अपने ही चले गए थे। क्या कहते थे बच्चों को, क्या सीख देते थे? बच्चों को यही सीखते थे कि आप बच्चों को पालो, पढ़ाओ, लिखाओ और फौज में ही भर्ती कराना है और देश के लिए ही वो करना है, देश के लिए लड़ना है, देश के लिए अपने सब नौचार देश के लिए पढ़ाते थे, तो देश के लिए देश की पढ़ाई पढ़ाते थे। ऐसा लड़ना है, ऐसा करना है, किस पीठ नहीं देना है, देश के लिए अपनी चाहे जान, हाँ जान चली जाए, पीठ नहीं दिखाना। हाँ, पीठ नहीं दिखाना। आज पूरा देश गर्व कर रहा है। कौन पूछता था? 25 साल हो गए हैं आज याद करते हैं, सब लोग याद करते हैं। आप तो देख ही रहे हैं, बहुत गर्व है, उसी की वजह से हम जी रहे हैं। बहुत, जहाँ हमारा बहुत सम्मान होता है, हर जगह जाते, अभी बुलाया है 3-4 जगह, बहुत सम्मान होता है। उनकी वजह से आज सम्मान है। हमें कौन पूछ रहा था? हमारे बच्चों को नहीं पूछता, छोटे छोटे बच्चे थे। बहुत कुछ देगा ये, कम से कम बहुत कुछ। बहुत सरमन जी देश के गौरव थे और आज पूरा देश याद कर रहा है। आप तो उनके बेटे ही हैं, और किस तरह से आपने उनको देखा था, क्या शिक्षा थी और उस समय का बताएं क्या? जब भी ये क्षण आता है तो आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस है, तो आज 527 शहीदों ने, जिन्होंने देश के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, आज उनको याद करने का दिवस है। ठीक है, तो हमारी संस्था जो कारगिल शहीद सरमन सिंह खेल संस्था है, वो विगत 25 वर्षों से, जब से कारगिल युद्ध हुआ है, तब से निरंतर शहीदों को याद करती चली आ रही है।
और आगे भी जितने भी वर्ष होंगे उनमें याद करती रहेगी। और जो उन्होंने जो शिक्षा दी है हमको कि सबके लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, तो वो काम हम निरंतर करते रहेंगे। कारगिल के समय का कोई वृतांत आपके पिताजी उस समय क्या कहा करते थे आप लोगों से? चिट्ठियाँ भी लिखते थे? हाँ, वो जब चिट्ठियाँ लिखते थे तो उनकी आखिरी चिट्ठी भी उनकी जेब में थी, जो खून से को बाद में मिली थी। जब उनकी शरीर आया था, पार्थिव शरीर जब आया था, तो उसके साथ में वो चिट्ठी आई थी। एक शंकर जी का एक कैलेंडर आया था जो हमेशा अपने साथ में रखते थे, भोलेनाथ की फ़ोटो। तो वो आई थी, तो वो हमेशा यही कहते थे, बेटा सेवा करना सबकी, ठीक है, अब मैं लड़ाई पे जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद जब ये खबर मिली हमको तो फिर हमारा तो सब कुछ बिगड़ गया था, लेकिन ये लगा कि उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, देश को बचाने के लिए। आज हम सब उन्हीं की वजह से जी रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा लक्ष्मण सिंह सेंगर।